अभी हाल ही में राघव जुयाल ने सेलिब्रेट किया अपना 35th बर्थडे बैश इन मुंबई। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी भी रखी थी। गेस्ट लिस्ट की अगर बात करी जाए तो इट वाज इंसेनली स्टार स्टडेड फीचरिंग एवरीवन फ्रॉम शाहरुख खान सन डायरेक्टर आर्यन खान, क्योंकि आप जानती हो कि राघव ने आर्यन के साथ बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स सीरीज में काम किया, सो ऑफ कोर्स ही वाज देयर एंड वो दोनों अब अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। फिर साथ में बादशाह भी थे, मुनावर फारूकी, सान्या मल्होत्रा, मोना सिंह। लेकिन इन गेस्ट ने इतनी अटेंशन ग्रैब नहीं करी जितनी करी शहनाज गिल और राघव जुयाल की एक साथ वायरल हो रही कुछ ऐसी क्लिप्स ने। अब जब इस तरीके की क्लिप सामने आ रही थी ना, सो लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि शहनाज और राघव का मास्क हैज कम्प्लीटली स्लिप नाउ, जो कि वो काफी टाइम से हाइड कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है दैट शहनाज एंड राघव आर सीक्रेटली डेटिंग, और इसके क्या प्रूफ्स रहे हैं वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन इनके रिलेशनशिप को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। लगभग 2022 में सलमान खान की मूवी के लिए शहनाज गिल को साइन किया गया था, विच वॉज किसी का भाई किसी का जान। इस मूवी में कई और भी स्टार्स थे एंड राघव जुयाल वॉज वन ऑफ देम। सो ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी कि मूवी की शूटिंग करते वक्त द टू ऑफ देम ग्रू क्लोज और वो तभी से डेटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रूफ जिससे ये चीज पता चलती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वैलेंटाइंस वीक में इन दोनों की फोटो एक साथ आ रही थी, जहाँ पर इस कॉमन फैन ने पहले राघव के साथ फोटो पोस्ट करी थी और फिर उसी फैन ने शहनाज के साथ भी फोटो पोस्ट करी थी। अब यहाँ पर ना शहनाज चंडीगढ़ में किसी चीज की शूटिंग कर रही थी एंड राघव वाज इन केरला शूटिंग फॉर समथिंग एल्स। सो राघव स्पेशली फ्लू फ्रॉम केरला चंडीगढ़ में शहनाज से मिलने के लिए, और इन दोनों ने वैलेंटाइंस वीक एक साथ स्पेंड किया था। जैसा कि आप जानते हो कि राघव उत्तराखंड से है, तो शहनाज और राघव को एक साथ देखा गया था उत्तराखंड में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी क्लिप में, which was apparently their first ever video clip that got circulated। बीच में राघव केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, तो वहां पर भी शहनाज उनके साथ गई थी। ऑल्दो शहनाज ने अपना फेस कवर अप किया हुआ था, बट देन फैन के साथ एक फोटो लेते हुए इस ब्लू जैकेट में शहनाज गॉट एक्सपोज, और लोगों को समझ में आ चुका था कि राघव और शहनाज एक साथ केदारनाथ में दर्शन करने गए हैं। और ये है वो फोटोज जब राघव और शहनाज एक साथ ट्रैकिंग के लिए गए थे। और क्योंकि आप जानते हो कि फैन पेजेस कितने डेडिकेटेड होते हैं, तो मुझे कुछ फैन पेजेस से ये भी चीज़ें मिली जहाँ पर उन्होंने इन दोनों की सेम बैकग्राउंड को भी देखा। अगर आप देखोगे सो द बैकग्राउंड इज सेम हियर एंड इन फैक्ट ये वाली फोटो भी जहाँ पर इन दोनों ने सेम मास्क पहना हुआ था। ये है वो क्लिप जब शहनाज को पैप्स के द्वारा स्पॉट किया गया था। और अगर आप देखोगे तो शहनाज का जो वॉलपेपर है, इट इज़ ऑफ राघव जुयाल, सेम फोटो। भारती सिंह के व्लॉग के वायरल हो रही ये क्लिप जहाँ पर राघव और शहनाज ने एक साथ भारती के घर पर विजिट किया था। राघव का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अपेरेंटली एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो शायद एक साथ लंच या डिनर करने गए होंगे, वहां पर उस रेस्टोरेंट की स्टाफ ने ये फोटो पोस्ट करी थी, जहाँ पर पहले इट वॉज शहनाज अलोन और उसके बाद राघव। दोनों को एक साथ इसलिए नहीं देखा गया था, मे बी शायद वो अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाह रहे थे। एंड देन फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी फोटो, ये एक और फोटो भी है जहाँ पर राघव और शहनाज सेम ही पर्सन के साथ थे, बट देन उस इंसान ने दोनों की फोटो सेपरेटली डाली थी, मे बी बिकॉज राघव और शहनाज ने रिक्वेस्ट करा होगा या फिर एक साथ फोटो क्लिक नहीं करवाई होगी। और ये शहनाज की वो स्नैपचैट स्टोरी जब इंडिया टीम जीती थी और गलती से फ्रेम में राघव आ गया था। ये सारे प्रूफ देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दैट यस, राघव एंड शहनाज वर डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। सो ऐसे में फाइनली जब राघव का 35th बर्थडे बैश का सेलिब्रेशन था, अब क्योंकि वो पार्टी वेन्यू से एक साथ एग्जिट कर रहे थे ना, सो एकदम से बहुत सारे मीडिया और फैंस आ गए थे, जिसके बाद राघव टर्न इनटू अ लिटरल ह्यूमन बॉडीगार्ड फॉर शहनाज, जहाँ पर उसने उसका हाथ फर्मली पकड़ा। ही हेल्ड हर क्लोज एंड कंप्लीटली शील्डेड हर विद हिज बॉडी टू गाइड अस सेफली थ्रू द पुश। और सेम ही टाइम पर आर्यन खान को भी स्पॉट किया गया था। बाय द वे, रियल ड्रामा हैपेंड इनसाइड द गेटअवे कार, जहाँ पर पेपराजी वर प्रेसिंग देयर कैमरास राइट अप अगेंस्ट द विंडो ग्लास। और क्योंकि टोटल पैनिक हो गया था, तो राघव ने शहनाज को अपनी लैप के ऊपर बिठा दिया था। और जो ये वाली पर्टिकुलर क्लिप थे ना, इसके बाद लोगों को एक कंफर्मेशन हो गया था दैट दीज टू आर डेफिनेटली टुगेदर, क्योंकि राघव का शहनाज के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना, और जितने मैंने आपके साथ पहले भी प्रूफ शेयर करे, इट डेफिनेटली शोज दैट द टू ऑफ देम आर इन अ रिलेशनशिप। बाय द वे, बीच में राघव और शहनाज के ना कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट दे हैव ब्रोकन अप, दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। तो ऐसे टाइम पर जब शहनाज के ब्रदर शहबाज ने बिग बॉस में एंट्री ली थी ना, तो शहनाज ने कुछ ऐसी स्टोरी पोस्ट करी थी। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सो जो अकाउंट का नेम है दैट इज अलका वॉचिंग फॉर अलका।
और अलका इज नोबडी एल्स बट राघव्स मदर। सो ये भी मुझे फैन पेज से ही देखने को मिला था, विच काइंड ऑफ अगेन प्रूफ कि राघव एंड शहनाज आर टुगेदर। नॉट ओनली दीज टू आर टुगेदर, शहनाज राघव की फैमिली के भी काफी क्लोज है। अक्सर शहनाज को देखा गया है राघव की फैमिली के साथ आउटिंग करते हुए या टाइम स्पेंड करते हुए। ये सब तो ठीक है, बट सबके जहन में एक ही सवाल आता है, दैट वाई शहनाज एंड राघव आर नॉट एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप टुगेदर। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है, चाहे इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट हो या बाकी मीडिया आर्टिकल्स, जब भी राघव या शहनाज से पूछा गया है अबाउट द रिलेशनशिप, दे हैव ऑलवेज डिनाइड इट, स्टेटिंग दैट वी आर नॉट डेटिंग। बाय द वे, राघव के इस बर्थडे बैश के रिकॉर्डिंग और वायरल हो रहे क्लिप्स के रिकॉर्डिंग मुझे कुछ कमेंट्स भी दिखे जो मैं शेयर करना चाहूंगी। सो दिस वन सेज, if these two are really dating each other, then it is good for Shahnaz. Raghav is a green flagged man. I'm really happy for both of them. Whatever. I just loved how he picked. Hey hey. They are very good friends. That's it. ये मुझे कमेंट्स थोड़ा कम बिलीवेबल लगा, क्योंकि जो भी हमने प्रूफ्स देखे, आई थिंक उसके बाद इट इज़ प्रीटी मच क्लियर दैट दे आर मोर देन फ्रेंड्स। क्योंकि अपने फ्रेंड का तो कोई वॉलपेपर नहीं लगाएगा अपने पर्सनल फ़ोन पर। और एक ये भी कमेंट दिखा था, मेरा ध्यान आर्यन खान पर ही रहेगा। बाय द वे, आर्यन की भी कई क्लिप सर्कुलेट हो रही थी। एक तो जहाँ पर एक फैन आई थिंक आर्यन से मिलने आया था और वो गिर पड़ा था, तो ये क्लिप वाज़ आल्सो गेटिंग सर्कुलेटेड। सो मे बी उस रेफरेंस से यहाँ पर लिखा गया है, मेरा ध्यान आर्यन पर ही रहेगा। जहाँ पर मेजरली कमेंट्स मुझे पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे थे शहनाज और राघव के रिगार्डिंग, बट वहीं पर मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे विच आई फील आर इम्पोर्टेंट टू एड्रेस। जैसे कि ये वाला था, बहुत चालाक है ये लड़की शहनाज, और आप समझ चुके होंगे कि इसको किस रेफरेंस में बोला जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज नॉट नीडेड एट द फर्स्ट प्लेस बिकॉज एवरी पर्सन हैज द राइट टू मूव ऑन। और इसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट दिखा था जो कि बहुत ब्यूटीफुल इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। I really don't understand why people are judging Shahnaz for moving on. She has every right to live her life. She was not anyone's widow. People move on from marriages, people cheat while being married, people have extramarital affairs, and some even betray their partners despite having families. After going through such a huge emotional phase, if she is choosing happiness after 5 years, what is wrong with that? Do you really expect a young girl to live like a widow forever? She wasn't even legally married. The saddest part is that many of the people judging her are women. Why is it so hard to be happy for someone else's happiness? A girl wants to live her life, let her live. Everyone deserves a second chance at happiness. And मेरे हिसाब से definitely agree with this comment. Well, अब सबके जहन में जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि राघव एंड शहनाज आर एक्चुअली डेटिंग। जो भी क्लिप सामने आई है या जो भी मैंने आपके साथ फोटोज और प्रूफ शेयर करे, उन सबसे इतना तो समझ में आता है दैट दे इंडीड सीम टू बी डेटिंग, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप को सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? नॉट ओनली सीक्रेट, राघव ने मैनी अ टाइम्स इंटरव्यू में इस चीज को डिनाई भी किया है, यहाँ तक कि शहनाज ने भी। सो मेरे हिसाब से द मेजर रीजन ऑफ इट कुड बी शहनाज प्रीवियस रिलेशनशिप, जो भी उसके साथ उसकी पास्ट रिलेशनशिप में हुआ, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। मे भी हो सकता है कि उसके बाद शी हैज बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हर प्रोफेशनल एंड प्राइवेट लाइफ सेपरेट। और इसमें ना कुछ भी गलत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगी इज़ द मीडिया बीइंग टू इनवेसिव। अगर आपने देखा हो तो जिस तरीके की क्लिप सामने आ रही थी या जो शॉट सामने आ रहे थे, मे बी शायद पेपराज़ी को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए था। और हाँ, ये भी नहीं है कि पैप्स अपने आप आते हो, ऑफ कोर्स उनको बुलाया जाता है। बट इवन इफ पैप्स को बुलाया भी गया हो, देन ऑल्सो दे शुड नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।